तो हम लोग नोडल एनालिसिस के डिस्कशन को ही आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ करंट इन द 6 ओम रेसिस्टेंस। एक सर्किट है, मैं सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। यहाँ पे एक बैटरी है 140 वोल्ट, इधर एक रेसिस्टेंस है 20 ओम, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 6 ओम, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 5 ओम, फिर इधर एक बैटरी है ये 90 वोल्ट, और हमसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ करंट इन 6 ओम रेसिस्टेंस। इस 6 ओम रेसिस्टेंस में क्या करंट होगा। क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि मुझे यहाँ पे जीरो एज्यूम करना है। नोडल एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि हमारा मेन एम होता है कि हम हर जंक्शन का पोटेंशियल लिखें, और बाद में मतलब एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि पहले केवीएल यूज कर रहे हैं फिर केसीएल यूज कर रहे हैं। तो हर पॉइंट का, हर जंक्शन का, जैसे जंक्शन का मतलब कि जहाँ पे ब्रांच कनेक्टेड है, जैसे ये एक जंक्शन है 3 ब्रांच कनेक्टेड है, एक जंक्शन ये है जहाँ पे 3 ब्रांच कनेक्टेड है, तो हम लोग कहीं भी जीरो मान सकते हैं। पर क्वेश्चन में ये बोला है कि तुम्हें इसे जीरो लेना है, तो ठीक है हम लोग इसको 0 वोल्ट मान लिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हम लोग हर जंक्शन का पोटेंशियल लिख पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी हर जंक्शन का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हम नहीं लिख पाएंगे तो उसे हम एक्स मान लेंगे, अननोन। देखो ये 0 वोल्ट है, यहाँ से चले इधर एक रेसिस्टेंस आ गया, तो रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो इधर 0 वोल्ट, फिर यहाँ पे रुक गए, फिर ये 0 दिखा, वायर में कोई ड्रॉप नहीं होगा, फिर एक बैटरी आया, बैटरी के लोअर से हाइयर जा रहे हैं, इसका मतलब है हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अगर हम हाइयर से लोअर जाएंगे मतलब डिक्रीज करेगा। देखो ये लोअर से हाइयर गए, ये 0 वोल्ट है, और कितने से इंक्रीज किया, तो ये बैटरी का दे रखा है 90 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट, ये 90, मतलब यहाँ पे ये आ गया हमारा 90 वोल्ट। फिर इधर एक रेसिस्टेंस आ गया, हमें रुकना पड़ेगा। फिर इधर से चले, ये 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, क्योंकि फिर से वायर में कोई ड्रॉप नहीं होगा। फिर ये बैटरी दिख रहा है, ये 0 से 140, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस 140 वोल्ट का है। हम लोग लोअर से हाइयर जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा पोटेंशियल 0 से 140 बढ़ा, मतलब 0 प्लस 140, तो ये आ गया 140 वोल्ट। फिर इधर एक रेसिस्टेंस आ गया। अब हमें दिख रहा है कि हम लोग हर जंक्शन का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं। मुझे इस जंक्शन का पोटेंशियल हम लोग नहीं लिख पाए, इधर भी रेसिस्टेंस आ गया, इधर भी रेसिस्टेंस आ गया, इधर भी रेसिस्टेंस आ गया, तो इसे हम लोग एक्स मान लेंगे। बोल करो, इसे हमने एक्स मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो हमने अननोन पोटेंशियल माना है उसे हमें अब निकालना है। तो हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करते हैं। हमें पता है किसी भी जंक्शन पे जो नेट करंट होता है वो 0 होना चाहिए। तो नेट का मतलब है, या तो तुम, अब यहाँ पे एक्स अननोन है, 140 है, इधर एक्स है, एक्स हायर भी हो सकता है लोअर भी हो सकता है, तो या तो तुम सारे करंट को आता हुआ मानो या सारे करंट को जाता हुआ मानो, और नेट करंट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब यूज कर रहे हैं आई नेट इक्वल टू 0, ये किरचॉफ्स करंट लॉ है। मतलब हम लोग केसीएल के हेल्प से हर जंक्शन का पोटेंशियल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अननोन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जंक्शन पे सारे करंट को जाता हुआ मानेंगे। अननोन है ना, या तो सबको जाता हुआ मानना है या सबको आता हुआ मानना है, वो खुद ब खुद बाद में एक्स का जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग देख लेंगे कि करंट एक्चुअल में आ रहा है या जा रहा है। तो सारे करंट को अगर हम जाता हुआ माने तो करंट कहाँ कहाँ जा रहा होगा, एक इस ब्रांच में जा रहा होगा। अब चूंकि जाता हुआ मान रहे हैं, मतलब एक्स को हायर मान रहे हैं, 140 को लोअर मान रहे हैं, तो अब हमारे पास ओम्स लॉ है कि V इक्वल टू आई आर, मतलब I इक्वल टू V बाई आर। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इस ब्रांच के लिए लिखेंगे V हायर। V हायर हम चूंकि जाता हुआ मान रहे हैं तो x को हायर मानेंगे, तो x माइनस 140 डिवाइडेड बाई इसका रेसिस्टेंस 20। इस ब्रांच के लिए लिख लिए। इस ब्रांच के लिए लिखेंगे फिर से जाता हुआ, तो x माइनस 0/6 तो प्लस x माइनस 0/6। और अगर हम इस ब्रांच के लिए लिखे तो फिर से जाता हुआ इसमें भी मान रहे हैं, तो प्लस x माइनस 90/5 इक्वल टू 0। तीनों ब्रांच में I1, I2, I3 तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। अब तुम्हें फिर से इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो 26 और 5 का, देखो कितना आ रहा है एलसीएम। हो गया 63, तो 3x
माइनस 420 प्लस 10x प्लस या 12x माइनस 1080 इक्वल टू 0। इसे हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमें ये दिख रहा है, इसको सॉल्व करके हम लोग x निकालेंगे। ये आ रहा है 13x 13 और प्लस 12 25x इक्वल टू 1080 और 420 1500। x का वैल्यू आया 1500/25 60। x जैसे ही हमारा 60 वोल्ट आया, अब हमें तीनों ब्रांच में करंट पता चल जाएगा। इस ब्रांच में देखो ये आया 140 और ये आया 60, इसका मतलब एक्चुअल में करंट 140 से 60 जा रहा होगा। हम लोग माने थे, जब भी हम एज्यूम कर रहे हैं तो हम सबको जाता हुआ मान रहे हैं या सबको आता हुआ I नॉट इक्वल टू 0। हमने सारे करंट को जाता हुआ माना था और उसको इक्वल टू 0 किए। अब जब हमें पोटेंशियल पता चला तो अब हमें दिख रहा है कि इस ब्रांच में एक्चुअल में करंट 140 से 60 की तरफ जा रहा होगा, मतलब इधर राइट की तरफ फ्लो कर रहा होगा 20 ओम में। हमसे किसने पूछा था? 6 ओम में। इस 6 ओम को देखो, ये 60 वोल्ट है और इसका एक 0 वोल्ट पे है, इसका मतलब करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इसमें करंट का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 60 माइनस 0/6, ये आ गया 10 एम्पियर। तो बहुत सिंपल है ये कि हमें क्या करना होता है, हमें हर जंक्शन का पोटेंशियल किसी एक जंक्शन पे 0 वोल्ट मानते हुए, अगर अर्थिंग कर रखा है तो हमें उसी को 0 मानना है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ पे 0 एज्यूम करो तो उसी को मानना है। अदरवाइज हम कहीं भी किसी भी जंक्शन पे 0 वोल्ट मानते हुए हर जंक्शन का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो उसे हम लोग x मानेंगे, फिर हम लोग KCL यूज करते हैं, नेट करंट इक्वल टू 0, वहां से हम पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे ही पोटेंशियल पता चला हमें हर ब्रांच में करंट पता चल जाएगा। और ये काफी बेसिक है, मतलब इनफैक्ट किसी भी सर्किट में हम लोग ये नोडल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।